हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज 1 जून है और आज के इस वीडियो में हम 1 जून से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस है जो ये डिस्कस करेंगे। पीडीएफ तो मालूम है ना आप लोगों को कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लिंक ओपन नहीं हो रही तो डायरेक्ट जाकर के कल्याणी मैम पीडीएफ सर्च करना है। एक अनअकैडमी का ग्रुप शो होगा, उसमें मैं एक्टिव नहीं हूँ, छोड़ चुकी हूँ। तो कल्याणी मैम पीडीएफ सर्च कीजिए और वहां जुड़ जाइए। और कल हमने क्या-क्या पढ़ा था देखिए। हमने पढ़ा था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश ये अमेरिका बना है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 इसकी शुरुआत जो है ये दिल्ली में की गई है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप में भारत पहले स्थान पर रहा है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इसकी शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा है जो ये भी हाल ही में की गई है। आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है। भारत में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार अभी हाल ही में बिहार के जमुई में पाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला दर्रा यानी कि सेला पास के नाम पर रखा गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सीईओ की लिस्ट में एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक है और स्पेस एक्स भी इन्हीं की कंपनी है, ये रहे हैं टॉप पर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने तंबाकू नियंत्रण में यानी कि तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो देखो 31 मई को अभी हाल ही में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। तो इसे कंट्रोल करने के लिए अभी हाल ही में जो आपकी झारखंड गवर्नमेंट है, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट इसने पान मसाला हालांकि पहले भी प्रतिबंधित कर रखा था, तो इसने तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए अपने राज्य में जिस हिसाब से कानून बनाए हैं, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है, तो इसे अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा सम्मानित किया गया है तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो पहले झारखंड के बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया मैप में झारखंड की लोकेशन। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची। मुख्यमंत्री तो आप जानते ही हैं ना, अभी हाल ही में बनाए गए थे हेमंत सोरेन, ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अच्छा, यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा? बेतला नेशनल पार्क हो जाएगा। और झारखंड से आप क्या रिलेट कर सकते हो? झारखंड से दाल भात योजना, हालांकि ये लॉकडाउन के दौरान चर्चे में आई थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। देखो झारखंड ना 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, बिरसा मुंडा जी की जयंती को, क्योंकि एक आदिवासी थे यहाँ, इन्हें भगवान के रूप में माना जाता है। और इसे भी थोड़ा सा करंट से रिलेट करोगे ना, तो 15 नवंबर को केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा है, जो ये भी हाल ही में की गई है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के बारे में जो कि ये अवार्ड प्रदान करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अदानोम दोबारा से इसके अध्यक्ष बन गए हैं। मेंबर कंट्रीज जो है यहाँ की टोटल 194 है जो ये हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को भी तो भी हाल ही में कोई अवार्ड मिला है, वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा ये उत्तर प्रदेश को मिला है। जबकि ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में यदि हम बात करें तो ऊर्जा संरक्षण के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा ये राजस्थान को मिला है। केरल तो आप जानते हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है ना। यानी कि कुल 17 पैरामीटर होते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सभी को लेकर के। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है केरल में, इस मामले में ये टॉप पर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के किस जिले में, या आप कह सकते हैं उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कठुआ में किया गया है। कठुआ है कहाँ? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखो जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा और जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही भारत का नहीं, उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन है जो ये किया है। यहाँ लगभग 3000 से अधिक औषधीय पौधे ये लगाए जाएंगे। या आप कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन या जो चुनौती अभी हमें ग्लोबल वार्मिंग की देखने को मिल रही है, इससे निपटने में ये मदद करेगा। अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पैसे लगाए जा रहे हैं। एक बायोटेक पार्क आप लोगों ने उत्तराखंड में पढ़ा होगा, है ना। तो ये भारत का पहला नहीं पूछा जा रहा है, उत्तर भारत का पहला पूछा जा रहा है।
ये कहाँ स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। तो थोड़े से हम यहाँ के फैक्टर रिलेट कर लेते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर से आप क्या रिलेट करेंगे? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में इसे ऐड किया गया है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी झेलम नदी में श्रीनगर के किनारे लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत है जो ये हाल ही में की गई है। कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि कश्मीरी केसर हो गया। दूसरा आप रिलेट कर सकते हो गुच्छी मशरूम, जो कि 36,000 रुपए किलोग्राम बिकती है। और तीसरा आप रिलेट कर सकते हो विलो क्रिकेट बैट, जो कि काफी ज्यादा चर्चे में रहा था। ठीक है, और आप क्या रिलेट करेंगे जम्मू कश्मीर से? तो देखो, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये बन करके तैयार है, जो ये हो गया है। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो देखो, जमुई कहाँ है? बिहार में, जहां विशालतम सोने के भंडार पाए जाने की संभावना बताई गई है। आयुष्मान भारत योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, इसमें प्रत्येक परिवार को हेल्थ कवरेज देने वाला पहला जिला जो बन गया है, ये जम्मू कश्मीर का सांबा जिला ही बना है। चंडीगढ़, तो यहाँ नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। जबकि भारत का पहला डॉग पार्क तो आप लोगों को मालूम है ना, वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? आप लोगों को सभी को मालूम है कि भारत के पहले लोकपाल ये पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, ये बनाए गए थे। जैसे कि केंद्रीय सेंट्रल लेवल पर होता है लोकपाल, वैसे ही राज्य स्तर पर होता है लोकायुक्त। अब ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में लोकायुक्त हो, कई राज्यों में है, कई राज्यों में नहीं है, है ना। तो हर अधिकारी के प्रति या खिलाफ करप्शन की जांच, हर तरीके की जांच का अधिकार लोकपाल के पास होता है, मतलब इसके क्षेत्राधिकार में आता है ये। तो लोकपाल भारत के पहले पीसी घोष थे, इन्हीं के स्थान पर आप कह सकते हैं, मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो गया पीसी घोष का। तो जो पूर्व, मतलब कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं प्रदीप कुमार मोहंती, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का अध्यक्ष का पदभार दे दिया गया है। यहाँ लिखी हुई चीजें कि पीसी घोष पहले लोकपाल रहे थे। अब लोकपाल के पद के बारे में मैंने यहाँ लिख भी दिया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल, यानी कि केंद्र के लिए लोकपाल, और राज्यों के लिए लोकायुक्त का प्रावधान है जो ये करता है। एक वैधानिक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण, या आप इसे निकाय कह सकते हैं। एल.एम. सिंघवी ने लोकपाल और लोकायुक्त शब्द ये गढ़ा था। और लोकायुक्त जो कि राज्य में होते हैं, तो लोकायुक्त स्थापना करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। लोकपाल में 8 मेंबर हो सकते हैं, एक अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष, सॉरी, इन 8 सदस्यों में जो एक सदस्य होता है ये इसका अध्यक्ष होता है। वर्तमान में इसके अन्य 6 सदस्य हैं, मतलब कंपलसरी नहीं 8 है, लेकिन 8 हो सकते हैं, अभी 6 हैं। जैसे कि इनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, इन तक की जाती। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। अदर अपॉइंटमेंट की यदि मैं बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष एस एस मुंद्रा है ना, एस के मुंद्रा मैंने लिख दिया है। राजीव कुमार ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाल ही में बन गए हैं। सलिल एस पारेख बेंगलोर की एक जो प्रसिद्ध आईटी कंपनी है इन्फोसिस, इसके ये एमडी और सीईओ दोबारा से बन गए हैं। अगला प्रश्न है, 30 मई को किस राज्य ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है? अब देखो, हालांकि हम राज्यवार डिस्कशन कभी नहीं करते करंट अफेयर में, लेकिन मुझे करंट अफेयर के उतने ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे थे कल जो मैं वेबसाइट विजिट कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी राज्य के बारे में हम डिस्कस कर दे जो कि चर्चे में रहा हो। तो काफी दिनों बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोवा के बारे में। गोवा जिसने अभी हाल ही में 30 मई को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। ये सभी तो आप जानते हैं, 19 दिसंबर 1961 को गोवा है जो ये पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, है ना। लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 30 मई 1987 यानी कि 1987 को। तो आजादी के 14 साल बाद भी पुर्तगालियों ने इस पर शासन किया था, लेकिन ये मुक्त हुआ और बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा है जो ये मिल गया था। गोवा जो कि एरिया वाइज यदि हम बात करें ना, जैसे एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, वैसे ही सबसे छोटा राज्य ये आपका गोवा हो जाएगा। इसकी राजधानी हो जाएगी पणजी। पणजी बसा हुआ है मांडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हो जाएगा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये आपका गोवा ही हो जाएगा। इसके अलावा सलीम अली बर्ड सेंचुरी
सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपकी यही है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग जेट या तैरता घाट, इसका उद्घाटन ये इसी गोवा में ही किया गया था। ठीक है। अच्छा, गुजरात और महाराष्ट्र ने तो अपना स्थापना दिवस अभी हाल ही में 1 मई को मनाया है ना? और ओडिशा उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में मनाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया ना, तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है झारखंड ने, जिसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो तंबाकू निषेध दिवस ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है और ये एग्जाम में ना काफी बार पूछा गया है। आपके एमपीपीएससी एग्जाम में भी और अभी रेलवे एग्जाम में भी इससे रिलेटेड प्रश्न थे। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप जानते हैं, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, है ना? क्योंकि तंबाकू की महामारी और उसके कारण जो मौतें होती हैं, इसके प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके, इसके लिए ये मनाया जाता है। इस बार की थीम है तंबाकू हमें और हमारे ग्रह को मार रहा है। और 1987 87 में जो विश्व स्वास्थ्य सभा है, इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत की थी, है ना? फेफड़ों के कैंसर से लगभग 80 से 90% लोगों की मृत्यु है जो, ये तंबाकू या धूम्रपान के कारण ही होती है। तो इसी के प्रति, मतलब कि तंबाकू में मौजूद जो निकोटीन होता है, ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। इसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट डे हम मई मंथ के रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि 1 मई को मैंने क्या बताया है, महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस है जो, ये हाल ही में मनाया है। 2 मई को तो वर्ल्ड ट्यूना डे आपका 2 मई को मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 150 नंबर में है, ये मैंने आप लोगों को बताया ना। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 8 मई, 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे। इसके अलावा 8 मई को थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 12 मई को यदि आप रिलेट करोगे तो इंटरनेशनल नर्स डे आपका 12 मई को मनाया जाता है। 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस फैमिली डे आपका 15 मई को मनाया जाता है। 17 मई को हाइपर टेंशन डे मनाया जाता है। 18 मई याद रखेंगे संग्रहालय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई हो जाएगा। ठीक है। 21 मई एंटी टेररिज्म डे, आतंकवाद निरोध दिवस है जो ये मनाया जाता है। अगला अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा मुद्रा यानी कि नोट सबसे ज्यादा पसंदीदा नोट बन गया है? अब ऐसा एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे प्रश्न नहीं बनते, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आप पेपर उठा करके देख लें। ज्यादा नहीं, पिछले वर्ष में यदि मैं जाऊंगी तो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर हुआ था ना, उसमें किसी नोट के कलर या साइज से, आप विश्वास नहीं मानेंगे, साइज से रिलेटेड तक एग्जाम में प्रश्न बने हैं आपके। जो लोअर लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ वो कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं ना कहीं इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी मैं, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं काम ही आने वाले हैं, है ना? तो आरबीआई ने सर्वे किया जिसमें ये बताया गया कि जो 100 रुपए का नोट है, ये सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नोट बन गया है। 100 का नोट सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और सबसे कम, यानी कि 2000 का नोट, ये सबसे कम पसंद किया जा रहा है। और सिक्कों में 5 रुपए का सिक्का ज्यादा पसंद हो रहा है, जबकि 1 रुपए का सिक्का है जो, ये सबसे कम पसंद किया जा रहा है। अब अच्छा, चलो, नोटों का डिस्कशन आया है ना, तो मैं कुछ फैक्ट आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि 100 रुपए का नोट है ना, तो इसका ही साइज बता देती हूँ। 66 mm इंटू 142 mm, ये इसका आकार है। अब इसमें चित्र आप देखेंगे, इमेज जो है, पूछा जाए 100 रुपए के नोट में किसका इमेज आप लोगों को दिख रहा है, तो रानी की वाव, इसकी इमेज है 100 रुपए के नोट में। ठीक है। कुछ चीजें आपको बताऊं क्या, नोटों से ही रिलेटेड? देखिए, भारतीय करेंसी जो है ना, जो अपनी इंडियन करेंसी है, इसके नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? लैंग्वेजेस से भी प्रश्न बन चुके हैं। तो इसमें टोटल 17 भाषाएं होती हैं, है ना? तो 100 रुपए के जो नया नोट है, पहले पुराना वाला नहीं, नया नोट में जो पीछे चित्र है, ये रानी की वाव का हो जाएगा। अच्छा, 200 का जो नोट है,
200 के नोट में किसकी चित्र है पीछे? मैं यहाँ लिख देती हूँ किस नोट में क्या है। 200 के नोट में है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है 1989 में, है ना। अच्छा, 500 का नोट, इसमें क्या है? लाल किला है। और 2000 के पीछे, जो 2000 का नोट है इसके पीछे मंगलयान, मंगलयान की इमेज है। अच्छा, 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है? जैसे 1 रुपए का सिक्का सबसे कम पसंद किया जा रहा है, तो 1 रुपए का सिक्का है जो हमारा वित्त मंत्रालय, इसके द्वारा है जो ये जारी करता है। हालांकि भारत में जो कागजी मुद्रा जारी करने का पूरा काम है ये आरबीआई के पास होता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। और भारतीय मुद्रा के लिए जो चिन्ह है ना, ऐसे टाइप से, ऐसे ही होता है ना, र का, यहाँ कहीं बना भी होगा, ये देखिए। ये जो चिन्ह है ये कब चुना गया था? तो ये 2010 में चुना गया था। थोड़ा सा हम जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना है जो, ये कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। शक्तिकांत दास जो है ये इसके प्रेजेंट टाइम में कौन है? गवर्नर हो जाएंगे। हालांकि 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, उन्हें उनके नाम नहीं याद रखे। लेकिन आरबीआई से रिलेटेड अभी सबसे ज्यादा चर्चे में था नई रेपो रेट। काफी समय बाद इसकी रेपो रेट बदली गई है, 4 से बढ़ा करके ये 4.40% करी गई, जिसके कारण ये चर्चे में आई थी। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच में सिंधु जल संधि पर 118वीं द्विपक्षीय बैठक है जो होगी? तो ये तो आप जानते हैं, सिंधु जल समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। सिंधु जल संधि है क्या? तो बेसिकली 6 नदियों को लेकर की। ये 6 नदियां हैं कौन कौन सी? यहां मैं लिख देती हूँ, यहां लिख दूं क्या? जिस हिसाब से नदी का बहाव है, तो सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, और 3 नदियां, 3 पूर्व की नदियां रावी व्यास सतलज, और 3 पश्चिम की नदियां सिंधु झेलम चिनाब। तो पूर्वी नदियों पर इंडिया का अधिकार, और जो पश्चिमी नदियां हैं इस पर पाकिस्तान का अधिकार होना था। मतलब कि इन नदियों के पानी को बांटने को लेकर के ये समझौता होना था। हालांकि 1947 में आजादी मिलने के बाद और जब देश विभाजन हुआ, तो पानी को लेकर के भी ना काफी सारे मुद्दे हैं जो गरमाए थे। हालांकि अभी तक यदि देखा जाए तो कोई इसका नतीजा निकल करके सामने नहीं आया है। इसे लेकर के कभी ना कभी कोई बैठ के आप लोगों ने पढ़ी होगी। मैं ही आप लोगों को करंट अफेयर 3 साल से पढ़ा रही हूँ, तो इस 3 साल में 5 से 6 बार तो इस बैठक का डिस्कशन मैंने ही आप लोगों से किया था। देखो, काफी सारी बातचीत चली इसे लेकर के। तो सालों बाद बातचीत चलने के बाद ना 1960 में, यानी कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुई, जिसे एक तरह का सिंधु जल समझौता के नाम से भी जानते हैं। इस संधि पर भारत के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, जवाहरलाल नेहरू, और उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन्होंने ही रावलपिंडी में दस्तखत किए थे। 6 नदियों के बीच में पानी का बंटवारा होना था, ऐसी नदियां जो कि भारत से पाकिस्तान जाती है ना। ये 6 नदियां कौन कौन सी मैंने बता दिया। 3 पूर्वी नदियां रावी व्यास सतलज, और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु झेलम और चिनाब, है ना। और इन मानकों में भी तय किया गया कि भारत में पश्चिमी नदियों का पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका करीब 20% जो हिस्सा है ना, ये भारत के लिए है। हालांकि भारत ने इसके काफी ज्यादा फायदे भी उठाए हैं, कई बांध बना के रखे। जैसे भारत ने इसका उपयोग करते हुए सतलज पर भाखड़ा बांध, व्यास नदी पर पोंग बांध आप लोगों ने पढ़ा होगा, रावी नदी पर रंजीत सागर बांध बनाया है ना। तो ये सारी चीजें भारत ने फायदे में तो ली ही है। हालांकि भारत को इन पूर्वी नदियों का करीब 95% पानी इस्तेमाल करने में मदद मिली है। तो अभी खुन्नस तो हमेशा से ही रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुख्यमंत्री क्यों कह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान हट गए ना, शहबाज शरीफ बन गए हैं, नवाज शरीफ के भाई हैं। और रेड क्लिफ रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, ये फिर से ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आ चुका है पाकिस्तान। इसके बारे में हालांकि पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है। 29 मई को देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। किन की पुण्यतिथि? तो चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे।
तो 28 जुलाई 1979 से 1980 के बीच में इन्होंने कार्य किया। बहुत ज़्यादा टाइम तक ये कार्य नहीं कर पाए। 5वें प्रधानमंत्री थे। तो भारत में किसानों का चैंपियन इन्हें है जो ये कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह को। अच्छा, आप लोगों ने राष्ट्रीय किसान दिवस पढ़ा होगा। जब मैंने कह दिया कि किसानों से रिलेटेड मतलब भारत के किसानों का चैंपियन इन्हें कहा जाता है, तो आपको ये भी मालूम रखना है कि राष्ट्रीय किसान दिवस ये मनाया कब जाता है। तो 23 दिसंबर को इन्हीं की स्मृति में है जो ये मनाया जाता है। कुछ अन्य नाम चर्चे में थे, जैसे कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि ना ये 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। 31 अक्टूबर को, हालांकि यूनिटी डे ये पटेल जी की स्मृति में मनाया जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में। राजीव गांधी की स्मृति में भी हाल ही में 21 मई को हमने क्या मनाया है, आतंकवादी निरोध दिवस। एक सेकंड रुकेंगे। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 25 दिसंबर याद रख लो, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस मनाया जाता है। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी रिलेट कर लो यहाँ से। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आपका गुजरात टॉप पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एवरेस्ट डे। हालांकि आज 3 इंपॉर्टेंट डे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी में एक और याद रख ले, एवरेस्ट डे, जो कि 29 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो एडमंड हिलेरी थे न्यूजीलैंड के और नेपाल के जो तेनजिंग नोर्गे थे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी 29 मई 1953 को। ठीक है, और इसी दिन यह पहली बार 2008 में एडमंड हिलेरी की मृत्यु हुई थी, तो इस दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, अब पर्वतारोही की यदि मैं बात करूं जो कि माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड चर्चे में थे, आपको ये तो मालूम है ना कि नेपाल में स्थित है, सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। तो पहले पर्वतारोही आप लोगों को मालूम है, ऐसी पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की, जुनको तेबई, जो कि जापान से थी। हालांकि भारत की तरफ से बछेंद्री पाल पहली महिला थी। फूदौर बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे दुनिया के। अभी मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ा है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला। आगे डिस्कशन आएगा तो मैं बताऊंगी। करंट से आप ये रिलेट कर लो, माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा 26 बार रिकॉर्ड चढ़ाई करने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा के नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैरा कैनो वर्ल्ड कप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये बन गई प्राची यादव। पैरा कैनो क्या है, जैसे कैनाइंग आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, या आप सीधे आप कह रहे नाव दौड़ प्रतियोगिता तरह की ही होती है ये। तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। जैसे आप ओलंपिक पढ़ते हैं, पैरालंपिक है ना, तो वैसे पैरा कैनो है ये। इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई प्राची यादव। अच्छा, हर्षदा गरुण, ये भी तो किसी मामले में पहला स्थान आया था इनका, याद आया कुछ। तो ग्रीस में अभी जो कंपटीशन चल रहा था, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई थी। 153 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया था और ये अवार्ड अपने नाम किया था, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय पियाली बसाक और कैप्टन अभिलाषा भी हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर है जो ये बन गई हैं। मैंने कल आप लोगों से पूछा था, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता कौन करेगा, चीन। आज का सवाल है, सिरोही लीफ फेस्टिवल इसका चौथा एडिशन कहाँ शुरू हुआ। आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना है। पीडीएफ वहीं मिलेगी कल्याणी मैम पीडीएफ चैनल में। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट है जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो। ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमारा जो चैनल है ये अच्छे से ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच।